ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआ मनोकामना भगवान से आप लोगों ने हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ देवी गीता को लेके, जो है इस पुस्तक के माध्यम से आपको सुना रहा हूँ हिंदी में, गीता संग्रह। और ये इसका द्वितीय गुच्छक है जिसमें 15 अलग अलग तरह की गीताओं का संकलन है इसमें। तो उसी क्रम में मैंने आप लोगों को देवी गीता में प्रथम और द्वितीय अध्याय ऑलरेडी आपको सुना चुका हूँ। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि पहले वो 2 अध्याय आप सुन के आइए और उसके बाद ही आज का तीसरा अध्याय सुनिए, क्योंकि सीक्वेंस से जब आप सुनेंगे क्रम से तभी आपको जो है चीज़ें समझ में आएगी, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगी, आधा अधूरा ज्ञान होगा। तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। तो पहले पहला दूसरा पढ़िए और उसके सुनिए और उसके बाद यहाँ पे आइए, ठीक है। तो चलिए, हमेशा की तरह हम सब मिलके आपस में गणेश जी का आवाहन करेंगे, गणेश जी की वंदना करेंगे सब लोग मिलके। उसके बाद शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलेंगे दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। जय श्री पार्वती माता की जय हो। जय सीताराम हनुमान जी, जय गुरुदेव दी। चलिए, आप लोग भी भगवान का ध्यान लगाकर मन लगाकर सुनिए। मैं आपको सुनाता हूँ तीसरा अध्याय देवी गीता का, जिसका शीर्षक है भगवती का अपनी व्यापकता बताते हुए विराट रूप प्रकट करना, भयभीत देवताओं की स्तुति से प्रसन्न भगवती का पुनः सौम्य रूप धारण करना। देवी बोली कि हे हिमालय, यह संपूर्ण चराचर जगत मेरी माया शक्ति से ही उत्पन्न हुआ है। परमार्थ दृष्टि से विचार करने पर वह माया भी मुझसे पृथक नहीं है। व्यवहार दृष्टि से वह मेरी स्वरूप भूता विद्या ही माया इस नाम से प्रसिद्ध है। तत्व दृष्टि से भेद संबंध नहीं है, दोनों एक ही तत्व हैं। हे गिरे, वह मैं ही संपूर्ण जगत का सृजन कर माया और कर्म आदि के साथ प्राणों को आगे करके उस जगत के भीतर प्रवेश करती हूँ। अन्यथा संसार के सभी क्रियाकलाप प्राणियों के जन्म मरणादि व्यापार कैसे हो पाते। इसी कारण से मैं ऐसा करती हूँ। माया के भेदानुसार मेरे विभिन्न कार्य होते हैं। जिस प्रकार आकाश एक होते हुए भी घटाकाश आदि अनेक नामों से व्यवहत है, उसी प्रकार मैं एक होती हुई भी उपाधि भेद से भिन्न जान पड़ती हूँ। जिस प्रकार उत्तम और निकृष्ट सभी वस्तुओं को सदा प्रकाशित करता हुआ सूर्य कभी भी दूषित नहीं होता, उसी प्रकार मैं भी कभी उपाधियों से दोषों से लिप्त नहीं होती हूँ। कुछ अज्ञानी मुझ में बुद्धि इत्यादि के कर्तव्य का आरोप लगाकर मुझे आत्मा तथा कर्म की संज्ञा देते, किंतु विज्ञ जन ऐसा नहीं करते। जिस प्रकार घट रूप उपाधि के द्वारा महाकाश का घटाकाश से भेद कल्पित होता है, उसी प्रकार ईश्वर तथा जीव में वास्तविक भेद न होने पर भी जीव का ईश्वर से भेद माया के द्वारा कल्पित है। जैसे आत्मा के एक होने पर भी माया के प्रभाव से ही जीव अनेक प्रतीत होते हैं जो वास्तव में अनेक नहीं है, वैसे ही माया के प्रभाव से ईश्वर की भी विविधता का भान होता है, ना कि अपने स्वभाववश। विभिन्न जीवों के देह तथा इंद्रिय के समूहों में जैसे भेद की प्रतीति अविद्या के कारण वास्तविक नहीं है, उसी प्रकार जीवों में भी भेद अविद्या के कारण है। इसमें दूसरे को हेतु नहीं बताया गया। हे धराधर, गुणों सत्व रज तथा तम में उन गुणों के कार्य रूप वासना के भेद से जो भिन्नता की प्रतीति करने वाली है, वही माया एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में भेद का हेतु है, कोई अन्य का भी नहीं है। हे धरणीधर, यह समग्र
जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। मैं ईश्वर हूँ, सूत्रात्मा हूँ और तथा मैं ही विराट आत्मा हूँ। मैं ही विद्या, विष्णु तथा रुद्र हूँ। गौरी, ब्राह्मी और वैष्णवी भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ और तारे भी मैं ही हूँ। पशु पक्षी आदि भी मेरे ही स्वरूप है। चांडाल, तस्कर, व्याध, क्रूर, कर्म करने वाला, सत्कर्म करने वाला तथा महान पुरुष, ये सब मैं ही हूँ। स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक रूप में मैं ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कुछ भी वस्तु जहाँ कहीं भी देखने या सुनने में आती है, वह चाहे भीतर अथवा बाहर कहीं भी विद्यमान हो, उन सबको व्याप्त कर उनमें सर्वदा मैं ही स्थित रहती हूँ। चर तथा अचर कोई भी वस्तु मुझसे रहित नहीं है। यदि मुझसे शून्य कोई वस्तु मान ली जाए तो वह वंध्या पुत्र के समान असंभव ही है। जिस प्रकार एक रस्सी भ्रमवश सर्प तथा माला के रूप में प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं ईश आदि रूप से प्रतीत होती हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। अधिष्ठान की सत्ता के अतिरिक्त कल्पित वस्तु का भान नहीं होता, अतः मेरी सत्ता से ही यह जगत सत्तावान है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। हिमालय ने कहा, हे देवेश्वरी, हे देवी, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो आपने अपने इस समष्ट्यात्मक विराट रूप का जैसा वर्णन किया है, आपके उसी स्वरूप को मैं देखना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, उन हिमालय की यह बात सुनकर विष्णु सहित सभी देवता प्रसन्नचित्त हो गए और उनकी बात का अनुमोदन करते हुए आनंदित हो गए। तदंतर देवताओं की इच्छा जानकर भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली तथा भक्तों के लिए कामधेनु तुल्य भगवती शिवा ने अपना रूप दिखा दिया। वे देवता महादेवी के उस परात्पर विराट रूप का दर्शन करने लगे, जिसका मस्तक आकाश है, चंद्रमा और सूर्य जिसके नेत्र हैं, दिशाएं कान है और वेदवाणी है। वायु को उस रूप का प्राण कहा जाता है, विश्व ही उसका हृदय कहा गया है और पृथ्वी उस रूप की जंघा कही गई है। पाताल उस रूप की नाभि, ज्योतिष चक्र, वक्षस्थल और महरलोक ग्रीवा है। जनलोक को उसका मुख कहा गया है। सत्यलोक से नीचे रहने वाला तपोलोक उसका ललाट है। इंद्र आदि उन महेश्वरी के बाहु हैं और शब्द श्रोत्र हैं। नासत्य और दस्त्र दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका हैं। विद्वान लोगों ने गंध को उनकी घ्राणेन्द्रियां कहा है। अग्नि को मुख कहा गया है। दिन और रात उनके पक्ष में बरौनी है। ब्रह्म स्थान भोहों का विस्तार है। जल को भगवती का तालु कहा गया है। रस जीव्या कही गई है और यम को उनकी दाढ़ें बताया गया है। स्नेह की कलाएं उस रूप के दांत हैं। माया को उसका हास कहा गया है। सृष्टि उन महेश्वरी का कटाक्ष पात और लज्जा उनका ऊपरी ओष्ठ है। लोभ उनका नीचे का ओष्ठ और अधर्म मार्ग उनका पृष्ठभाग है। जो पृथ्वी लोक में सृष्टा कहे जाते हैं, वे प्रजापति ब्रह्मा उस विराट रूप की जनेंद्रिय हैं। समुद्र उन देवी महेश्वरी की कुची और पर्वत उनकी अस्थियां हैं। नदी उनकी नाड़ियां कही गई हैं और वृक्ष उनके केश अर्थात रोम बताए गए हैं। कौमार, यौवन और बुढ़ापा ये अवस्थाएं उनकी उत्तम गति हैं। मेघ उनके सिर के केश हैं। प्रातः और सायं दोनों संध्याएं उन ऐश्वर्यमयी देवी के दो वस्त्र हैं। हे राजन, चंद्रमा को श्री जगदम्बा जी का मन कहा गया है। विष्णु को उनकी विज्ञान शक्ति और रुद्र को उनका अंतःकरण बताया गया है। अश्व आदि जातियाँ उन ऐश्वर्यशालिनी भगवती के कटी प्रदेश में स्थित हैं और अतल से लेकर पाताल तक के सभी महालोक उनके कटी प्रदेश के नीचे आते
नीचे के भाग हैं। शेष देवताओं ने हजारों प्रकार की ज्वालाओं से युक्त जीभ से बार बार होठ चाटते हुए दांत कटकटाकर चीखने की ध्वनि करते हुए, आंखों से अग्नि उगलते हुए, अनेक प्रकार के आयुध धारण किए हुए पराक्रमी ब्राह्मण क्षत्रिय रूप ओदन भक्ष सामग्री वाले, हजार मस्तक, हजार नेत्र और हजार चरणों से संपन्न, करोड़ों सूर्यों के समान तेजयुक्त तथा करोड़ों बिजलियों के समान प्रभा से प्रदीप्त, भयंकर महाभीषण तथा हृदय और नेत्रों के लिए संत्रासकारक ऐसे विराट रूप का दर्शन किया। जब उन देवताओं ने इसे देखा क्षमा करें, तब वे हाहाकार करने लगे, उनके हृदय कांप उठे, उन्हें घोर मूर्छा आ गई और उनकी यह स्मृति भी समाप्त हो गई कि यही भगवती जगदम्बा हैं। उन महाविभू की चारों दिशाओं में जो वेद विराजमान थे, उन्होंने मूर्छित देवताओं को अत्यंत घोर मूर्छा से चेतना प्रदान की। इसके बाद धैर्य धारण कर वे देवता श्रेष्ठ श्रुति प्राप्त करके प्रेमाश्रुओं से परिपूर्ण नेत्रों तथा रुंधे हुए कंठ से गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे अम्ब, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और अपनी दीन संतानों की रक्षा कीजिए। हे देवेश्वरी, आप अपना क्रोध शांत कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यह रूप देखकर भयभीत हो गए हैं। हम मंदबुद्धि देवता जहां आपकी कौन सी स्तुति कर सकते हैं। आपका अपना जितना तथा जैसा पराक्रम है उसे आप स्वयं भी नहीं जानती, तो फिर हम बाद में प्रादुर्भाव होने वाले हम देवताओं के ज्ञान का विषय कैसे हो सकता है। हे भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे प्रणवात्मिके, आपको नमस्कार है। समस्त वेदांतों से प्रमाणित तथा हिंकार रूप धारण करने वाली हे भगवती, आपको नमस्कार है। जिसने अग्नि उत्पन्न हुआ क्षमा करें, जिनसे अग्नि उत्पन्न हुआ है, जिनसे सूर्य तथा चंद्र आविर्भूत हुए हैं, जिनसे समस्त औषधियाँ उत्पन्न हुई हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। जिनसे सभी देवता, साध्य गण, पक्षी, पशु तथा मनुष्य उत्पन्न हुए, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। जिनसे प्राण, अपान, व्रीहि, धान, यव, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि का आविर्भाव हुआ है, उन सर्वात्मा को बार बार नमस्कार है। जिनसे सातों प्राण, 7 अग्नियाँ, 7 समिधाएँ, 7 होम तथा 7 लोग उत्पन्न हुए, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। जिनसे समुद्र, पर्वत तथा सभी सिंधु निकलते हैं और जिनसे बार बार औषधियाँ तथा रस अद्भुत हुए हैं, उन सर्वात्मा को बार बार नमस्कार है। जिनसे यज्ञ, दीक्षा, यूप, दक्षिणाएँ, ऋचाएँ, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्र उत्पन्न हुए, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। हे माता, आपको आगे पीछे दोनों पार्श्व भाग, ऊपर नीचे तथा चारों दिशाओं से बार बार नमस्कार है। हे देवेश्वरी, अब इस अलौकिक रूप को छिपा लीजिए और हमें उसी परम सुंदर रूप का दर्शन कराइए। व्यास जी बोले, देवताओं को भयभीत देखकर कृपा सिंधु जगदम्बा ने उस घोर रूप को छिपाकर और पाश, अंकुश, वर तथा अभय मुद्रा से युक्त, समस्त कोमल अंगों वाले, करुणा से परिपूर्ण नेत्रों वाले एवं मंद मंद मुस्कान युक्त मुख कमल वाले मनोहर रूप का दर्शन करा दिया। तब भगवती का यह सुंदर रूप देखकर वे देवता भय रहित हो गए और सत्यचित्त होकर हर्ष युक्त गदगद वाणी से देवी को प्रणाम करने लगे। इस प्रकार श्री देवी भागवत महापुराण की देवी गीता में श्री देवी के द्वारा अपने विराट रूप का प्रदर्शन एवं देवताओं द्वारा उनके स्तवन का वर्णन नामक 3रा अध्याय पूरा हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो जय माता दी।
देखा दोस्तों आप लोगों ने कि इस तीसरे अध्याय में देवी ने अपना विराट रूप के दर्शन कराए देवताओं को, और फिर जो है जब देवता लोग उनसे भयभीत होने लगे तो फिर देवताओं ने भगवती माँ की स्तुति की और स्तुति से प्रसन्न होकर दोबारा से अपने सौम्य रूप में आके देवताओं को दर्शन दिए। तब देवताओं को उन्होंने इस तरीके से भय मुक्त किया। तो ये थी आज का तीसरा अध्याय। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों और मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सके। अगर पहली बार चैनल पे आएँ और इस तरीके के पाठ सुनना आप लोगों को पसंद है, साथ ही साथ मैं महाभारत और पौराणिक रहस्य और पुराण से लाकर आप लोगों को सुनाता रहता हूँ डायरेक्टली ग्रंथ के माध्यम से, ताकि आपको सारा कंटेंट ऑथेंटिक ही मिले। तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके पास तुरंत मिल सके। सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। वीडियो को देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।